जब हमारी सरकार आएगी, यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत दिए आम जनता का काम करेंगे। जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए तब उसकी तो आदेशपाल और चौकीदार भी नहीं सुनता महोदय। बिहार में यही हो रहा है। आप देखिएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे महोदय, हाउस कीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतना नहीं बोलेंगे तो ये मंत्री रहेंगे। थोड़ा बोलने दीजिए, गला इसी में ना साफ होता है। सवाल जवाब है तो चुप रहो। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है। ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। तब तो आप लोग जनबे ना करते। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। यहाँ बैठे सभी विधायक बताएं कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है कि नहीं। सब किसी से नहीं छुपा है। बिना रिश्वत दिए हुए दाखिल खारिज नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, जब हमारी सरकार आएगी, यही अधिकारी बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर बिना रिश्वत दिए आम जनता का काम करेंगे। अरे जिस शासक का इकबाल खत्म हो जाए तब उसकी तो आदेशपाल और चौकीदार भी नहीं सुनता महोदय। मुख्यमंत्री जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है महोदय। बिहार में यही हो रहा है। आप देखिएगा बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे महोदय, हाउस कीपिंग रख रखाव के नाम पे 583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? खाली रख रखाव के लिए। विकास भवन हो, विश्वेश्वरैया भवन, सरदार पटेल नियोजन भवन, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, बापू टावर, राजगीर कन्वेंशन सेंटर, बिहार म्यूजियम, सचिवालय परिसर के साफ सफाई को लेकर के, यानी जीएसटी 18% मिला दो तो 688 करोड़ रुपए सालाना केवल रख रखाव और पोछा साफ करने के लिए जो है खर्चा किया जा रहा है। यह काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, जिसमें इनके अधिकारी और नेताओं का कमीशन है। मैं बताता हूं कि किस भवन पर कितने खर्चे हैं महोदय। अब आप देखिए महोदय, बिहार म्यूजियम का प्रोजेक्ट का कॉस्ट 500 करोड़ रुपया और साल में साफ सफाई के लिए 30 करोड़ रुपया। सरदार पटेल भवन का प्रोजेक्ट कॉस्ट 305 करोड़ और साफ सफाई के लिए लगभग 16.5 करोड़ हर साल। आप बैठ जाइए ना, बैठ जाना। अध्यक्ष महोदय, अरे छोड़िए ना। अरे मंत्री जी है। अरे इतना नहीं बोलेंगे तो ये मंत्री रहेंगे। थोड़ा बोलने दीजिए, गला इसी में ना साफ होता है। सवाल जवाब है तो चुप रहो। अध्यक्ष मेरे, बापू टावर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 129 करोड़ और सालाना मेंटेनेंस के लिए है लगभग 10 करोड़ रुपया। नियोजन भवन 93 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और लगभग 7 करोड़ जो है आपका मेंटेनेंस का अमाउंट है। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है। ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। सब तो आप लोग जनबे ना करते। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। साक्षरता दर में बिहार 1961 में फीसदी था और आज 2025 में भी देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है। यानी 1961 से लेकर के 25 में पहले भी जो है फीसदी था और आज भी देश में सबसे कम है मौत। 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम थी और आज 2025 में भी सबसे कम है महोदय। इन्होंने अपने उत्तर में अभी भाषण जो राज्यपाल का था उसमें लौंडा नाच का ये जिक्र कर रहे थे महोदय। ये उस समय उसी कैटेगरी में शामिल थे, ताली पीटने में। और लौंडा नाच महोदय वो तो बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक
विरासत है महोदय। हम सब लोगों के भिखारी ठाकुर हमारे धरोहर है महोदय, उसका ये लोग मखौल उठा रहे थे। भिखारी ठाकुर जी को कौन नहीं जानता? शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी उनको कहा गया है। ये उनको जो है मखौल उड़ा विनय बिहारी जी है। जरा पूछिए कि क्या हमारी संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है? उसका ये लोग मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने क्या बोला महोदय? अब ऐसे उप मुख्यमंत्री जो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में असभ्य और तुच्छ तरीके से बोलते हो, हमारे पिता और हमारी बहन जिन्होंने किडनी दिया, उनके बारे में इन्होंने क्या बयान दिया कि टिकट के लिए जो है किडनी दिया। इस तरह का छोटी सोच की मानसिकता के लोगों से महोदय क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोग हर चीज में जाति धर्म जोड़ते हैं महोदय। जनता द्वारा रिजेक्टेड है और लोग सेलेक्टिवली अपराधियों की भी जाति गिन रहे हैं महोदय। कुछ दिन पहले इनका हमने बयान देखा, अपराध हुआ, घटना हुई तो एक पर्टिकुलर जाति से इन्होंने जोड़ा कि फल्ला जात के लोग जो है कर रहे हैं महोदय। अब अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है महोदय। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का, तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दे दीजिए डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, क्या मार रहा है, नहीं मार रहा, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का भी ब्यौरा दे, जुड़वा दीजिए वो कैटेगरी। अगर जाति ही के बारे में आप जो है किसी एक जात को लेकर के जो आप कहिएगा महोदय, और जो अपराधी किस्म का लोग होता है वहां तो शादी ब्याह भी नहीं हो करता है, लोग कोई नहीं करता है शादी ब्याह। बिहार सरकार को चाहिए कि हर अपराध पर अब मरने वाले पीड़ित की भी और मारने वाले हत्यारे की जाति सार्वजनिक करे महोदय। पता चल जाएगा, जरा जाने। अगर आप उसी सोच के हिसाब से अगर आप देखने का काम करते हैं महोदय, तो महोदय हम बजट पे भी बोलना चाहेंगे महोदय। थोड़ा देश का 1947 का भी बजट का आकार क्या था, बिहार का क्या था, उस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इनका तो कोई मतलब नहीं था, उस समय तो कहीं थे नहीं। आजादी के समय आजादी में इनका कोई योगदान नहीं था महोदय। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज गए, तब खाने को देश में खाने को अन्न नहीं था महोदय, खाने का भूखमरी की हालात थे महोदय। जब अंग्रेज गए तो उस वक्त देश का साक्षरता दर 12% था। भारतीयों की औसत आयु 32 साल थी महोदय। और भारत के पहले बजट का साइज कुल 197 करोड़ था। अब 2025-26 के बजट का साइज 50 लाख करोड़ रुपए है महोदय। 1952-53 में के वित्तीय वर्ष में बिहार विधानसभा में 30 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया गया था।